जी क्लास, आवाज आ रही है? ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 2 में हमारी हम लास्ट वाला पॉइंट देख रहे थे, सॉरी। डिजाइन रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट इज द जॉब ऑफ। जब हमने ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लिए उसके बाद हमें क्या करना है? ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन के बाद हमने रिलेशनशिप बतानी है कि दो ऑब्जेक्ट आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे, उसके बीच में मेथड्स कौन कौन से होंगे। सो ये किसका रोल है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइनर का, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट उसको पता होंगे और उसी की बेसिस पे वो रिलेशनशिप डिफाइन कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मर्जिंग किस तरीके से, डिस्क्रिप्शन ए किस में मैप हो रही है? एलिमेंट 2 पे। डिस्क्रिप्शन बी किस पे मैप हो रही है? एलिमेंट 3 पे। डिस्क्रिप्शन सी हमारे पास मैप हो रही है एलिमेंट 4 पे। एंड डिस्क्रिप्शन डी किस पे मैप हो रही है? एलिमेंट 1 पे। अच्छा जी, अभी ये कह रहे हैं कि आप ये बताएं कि विच ऑफ दिस स्टेटमेंट्स अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन आर ट्रू। आपने सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस और डिज़ाइन को लेकर इनमें से कौन से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ट्रू हैं। फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस मॉडल्स अ प्रॉब्लम डोमेन बाय डेवलपिंग एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डोमेन। ठीक है, इज इट ट्रू और नॉट? जी क्लास, इज इट ट्रू और नॉट? Object oriented analysis models a problem domain by developing an object oriented domain. Is it true or false? ट्रू। ठीक है, ये ट्रू है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस में हमारी जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसी को, डोमेन को हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जैसे हमने ये वाला पॉइंट देखा था। एनालिसिस इन्वेस्टिगेशन ऑफ द प्रॉब्लम, डोमेन कॉन्सेप्ट जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स को डिटरमाइन कर रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट को माइंड में रखे हुए हम डोमेन को आइडेंटिफाई करते हैं। सो इट्स ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ओनली वन सेट ऑफ डॉक्यूमेंट इज मेंटेन इन OOAD। जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन की बात कर रहे हैं तो वहां पे हमारे पास सिर्फ एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड। इज इट ट्रू और नॉट? नॉट नेसेसरी। ठीक है, वी कैन हैव मल्टीपल set of documents when we are talking about object oriented analysis and design. So the second point is false. There is clear a dividing line between analysis and design phase. A clear line draw है between analysis and design. Is it true or not? There is not a clear line. ठीक है, हम जब दोनों की बात कर रहे हैं, पहले एनालिसिस होगा और डिज़ाइन होगा, बट हम ये डिस्टिंग्विश नहीं कर रहे कि अभी हम एनालिसिस फेज में हैं, अभी हम डिज़ाइन फेज में। हम क्या कह रहे हैं कि हम एनालिसिस एंड डिज़ाइन फेज पर हैं। ठीक है, सो दोनों जो है उनके बीच में कोई क्रिस्टल क्लियर लाइन नहीं है कि जो ये बता सके कि ये एनालिसिस है और ये डिज़ाइन है। ठीक है, हम सॉर्ट ऑफ बता सकते हैं कि जब हम रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे हैं तो वो एनालिसिस है, और जब हम उसको स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं सो दैट इज डिज़ाइन। लेकिन इन दोनों फेजेस को हम कोई अलग अलग फेजेस नहीं बता रहे, हम एक ही फेज में ये दोनों काम कर रहे होते हैं। द एनालिसिस एंड डिज़ाइन फेज आर क्लोजली रिलेटेड। ट्रू, दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, सो लास्ट वन इज ट्रू, डिजाइन एंड एनालिसिस आर बोथ क्लोजली रिलेटेड विद ईच अदर। अच्छा, मीन टाइम मैं एक काम ये करती हूँ कि मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले लेती हूँ। अटेंडेंस का प्रोसीजर ये होगा कि मैं जो है वो नेम कॉल करूँगी स्टूडेंट का, और उसी टाइम के अंदर, मतलब जब नेम कॉल होगा उसी वक्त आप चैट पे अपना स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट आईडी, ठीक है, वो मेल सेंड कर दें चैट पे। जैसे अभी आप यहाँ पे ट्रू फॉल्स बता रहे हैं ना, जिस स्टूडेंट का मैं नेम लूँ वो स्टूडेंट अपना नेम और अपनी स्टूडेंट आईडी यहाँ चैट पे सेंड कर दे। ठीक है, मोहम्मद अवेस, जस्ट 2 टाइम्स नेम कॉल करूँगी मैं। ठीक है, जिसने चैट पे 2 टाइम नेम कॉलिंग करते हुए
अटेंडेंस ऐड कर दी, उसकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी, नहीं तो एब्सेंट हो जाएगी। ठीक है, ऑब्वियस की अटेंडेंस। मोहम्मद अरीफ, ओके प्रेजेंट। सुहेब रियाज, ओके प्रेजेंट। रिदा फातिमा गिलानी, रिदा फातिमा गिलानी एब्सेंट। रिदा मुकद्दस, ओके प्रेजेंट। मोहम्मद आफाक खान, ओके आफाक। फैजान शहजाद, फैजान शहजाद एब्सेंट। बिस्मा खान, बिस्मा खान। याया हबीब, याया हबीब। मोहम्मद अजीम, ओके अजीम प्रेजेंट। समीद इकबाल, समीद इकबाल एब्सेंट। सैयद काशान अली, ताबीर, ताबीर एब्सेंट। मोमल, मोमल एब्सेंट। उसामा रशीद, उसामा रशीद एब्सेंट। ओके मोमल प्रेजेंट मार्क कर दिया मैंने आपकी। मोहम्मद फसील रजा, मोहम्मद फसील रजा एब्सेंट। ये सिर्फ फर्स्ट सेशन में थोड़ी देर के लिए थे। चलिए जी कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लास कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन रेज योर हैंड, तो मैं आपको यहाँ से अनम्यूट कर दूंगी, या आप अपना आपको खुद भी जो है वो अनम्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है तो जस्ट रेज योर हैंड, अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके ओके। विजुअल मॉडलिंग, विजुअल मॉडलिंग क्या होती है? विजुलाइज करना। ठीक है, जो चीज़ आप बनाने जा रहे हो, ठीक है, उसको आप एक्चुअल कोड करने से पहले पहले उसके विजुअलाइजेशन दे दो। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दी थी कि हम कोई नए जो है वो शॉपिंग मॉल या कोई प्लाजा जब कोई कंस्ट्रक्ट होने जा रहा होता है तो उससे पहले उसकी विजुअलाइजेशन होती है, उसका एक विजुअल तैयार होता है। ठीक है, उसका 3D आर्किटेक्चर डिज़ाइन होता है पहले, और फिर उसके बाद एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, सो वी कैन यूज़ विजुअल मॉडलिंग फॉर सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन एज वेल। इट इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग अबाउट प्रॉब्लम यूजिंग मॉडल्स। आप डिफरेंट मॉडल्स की बेसिस पे अपने सॉफ्टवेयर को विजुअलाइज करवा रहे हैं। अ मॉडल इज अ सिंप्लीकेशन ऑफ रियलिटी। ठीक है, जो एक्चुअल सिस्टम आप बनाने जा रहे हैं उसकी एक प्रोटोटाइपिंग बना के भी आप उसकी मॉडलिंग कर सकते हैं कि जो सिस्टम आप बनाने जा रहे हैं वो इस तरीके से होगा। उसमें सिर्फ फ्रंट एंड होता है।
ठीक है, लाइक बटन के क्लिक पे यहाँ किया तो यहाँ जाएगा। बैक एंड पे कोई कोड नहीं होगा, बस सिर्फ फ्रंट एंड की बेस में जिसको हम प्रोटोटाइपिंग कह रहे होते हैं या यूजर इंटरफेस, वो भी मॉडल होता है। एंड वी कैन यूज डिफरेंट डायग्राम्स फॉर सॉफ्टवेयर मॉडलिंग एज वेल। ठीक है, एक तो प्रोटोटाइपिंग हो गई, इसके अलावा हमारे पास ये भी हो सकता है कि हम क्या चीज़ डिज़ाइन करें, हम ये करें कि हम एक डिफरेंट सेट ऑफ डायग्राम्स यूएमएल का यूज़ करते हुए सॉफ्टवेयर को विजुलाइज करें। तो सिर्फ यूज़र इंटरफेस ही विजुलाइजेशन नहीं है, ठीक है, हम डॉक्यूमेंटेशन पे भी विजुलाइजेशन दे सकते हैं, मतलब पेपर पे भी सॉफ्टवेयर की विजुलाइजेशन दे सकते हैं। लेट्स से मैं आपसे कहूँ कि अपने जो है वो क्लास डायग्राम इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ विजुलाइजेशन एज वेल। और हमारी जो यूज केस डायग्राम है, यूज केस डायग्राम का नाम सुना है कभी आज से पहले? जी क्लास, यूज केस डायग्राम का नाम सुना है आज से पहले कभी आप में से किसी ने? Shoot, नाम ही नहीं सुना। अच्छा, एंटिटी रिलेशनशिप का सुना है, चलो यूज केस फिर हम अभी पढ़ेंगे इंशाल्लाह इस कोर्स में। A model provides a blueprints of a system and may encompass detailed plans of the system under consideration. मॉडल क्या होगा? सिंपल एक ब्लूप्रिंट होगा, एक टेम्पलेट होगा। टेम्पलेट क्या होगा? जो आप एप्लीकेशन बनाने जा रहे हो उसका एक टेम्पलेट होगा कि आपकी वो एप्लीकेशन कैसे काम करेगी। एंड मे इनकम्पास डिटेल प्लान्स ऑफ द सिस्टम अंडर कंसिडरेशन। जो सिस्टम आप डिजाइन करने जा रहे हैं उसका डिटेल प्लान भी हो सकता है, लाइक कौन कौन से फीचर्स होंगे, कौन कौन सी फंक्शनैलिटी आप परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, विजुअल मॉडलिंग में हमारे पास ये चीज़ें होंगी। मॉडल्स आर यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग। मॉडल्स हम क्यों बना रहे होंगे? प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, कम्युनिकेशन विद कस्टमर्स, डोमेन एक्सपर्ट, एनालिस्ट एंड डिजाइनर्स। अच्छा, हर चीज़ कस्टमर जो है, अगर आपका नॉन टेक्निकल यूज़र है, ठीक है, जो अपनी रिक्वायरमेंट्स दे रहा है, उसने तो अपनी रिक्वायरमेंट दे दी, अब वो नॉन टेक्निकल बंदा है, उसको टेक्निकल चीज़ों का इतना नहीं पता, तो उसको आप जो है वो किस तरीके से बात कर सकते हैं? थ्रू मॉडल्स कि देखिए हमने ये एक मॉडल बनाया है कि आपका सिस्टम इस तरीके से काम करेगा, ये स्ट्रक्चर, मतलब आपने उसको स्ट्रक्चर बता दिया, तो हो सकता है उससे फिर वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को और बेटर और इम्प्रोवाइज वे में आपको जो है वो बता सके, एक्सप्लेन कर सके। Models are also useful for understanding preparing documentation। डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करने में हेल्प आउट कर रहा होगा। डिजाइनिंग प्रोग्राम्स, आपको आप उन मॉडल्स को देखकर प्रोग्राम कोड कर सकते हैं। डिजाइनिंग डेटाबेसेस, जो आपने मॉडल बनाया है सॉफ्टवेयर का उसको देखकर आप अपनी डेटाबेसेस को भी डिजाइन कर सकते हैं। मॉडल में भी स्ट्रक्चरल, emphasizing the organization of the system, or it may be behavioral, emphasizing the dynamics of the system। अच्छा, जब हम मॉडल की बात कर रहे हैं तो मॉडल स्ट्रक्चरल भी हो सकता है, बिहेवियरल भी हो सकता है। स्ट्रक्चर मींस क्लास डायग्राम, ईआर डायग्राम, जो कि स्ट्रक्चर बता रही है एप्लीकेशन का। बिहेवियरल में यूज केस डायग्राम, यूजर इंटरफेस, प्रोटोटाइपिंग, जो आपके सिस्टम का बिहेवियर बता रहे हो कि लेट से यूजर इंटरेक्ट कैसे करेगा, यूजर ये बटन प्रेस करेगा तो कहाँ जाएगा, दैट इज द बिहेवियर ऑफ सिस्टम। और स्ट्रक्चर क्या होगा? लेट से कि अगर यूजर जो है वो साइन इन फॉर्म जो है वो फिल करता है, रजिस्टर करता है, तो बैकएंड पे उसका डाटा कहाँ डेटाबेस में जाके सेव होगा, दैट इज स्ट्रक्चरल, जो आपकी एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर बता रहा है। बिहेवियर मीन्स ये कि आपकी एप्लीकेशन का बिहेवियर क्या होगा जब कोई बटन क्लिक होता है। और स्ट्रक्चर मीन्स कि जब आप कोई बटन क्लिक कर रहे हैं तो बैक एंड पे आपका प्रोग्राम में कैसे चेंजेस हो रही है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर एप्लीकेशन। तो विजुअल मॉडलिंग में हम दोनों चीज़ों पे एम्फेसाइज कर रहे होते हैं, हम स्ट्रक्चर मॉडलिंग भी कर रहे होते हैं, हम बिहेवियर मॉडलिंग भी कर रहे होते हैं। स्ट्रक्चर लाइक ईआर डायग्राम की एंटिटी रिलेशनशिप में आपने बता दिया कि कौन कौन सी एंटिटीज हैं जो आपकी एप्लीकेशन में एग्जिस्ट कर रही हैं और उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। बिहेवियर में हमारे पास सीक्वेंस डायग्राम और यूज केस डायग्राम होगी, जो यूजर का सिस्टम से इंटरेक्शन बता रही होगी कि जब यूजर आएगा वो सिस्टम पे क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकता है। सो दैट इज बिहेवियर। एंड स्ट्रक्चर मीन जो सिस्टम का स्ट्रक्चर बता रहे हो इन टर्म्स ऑफ क्लास डायग्राम और ईआर डायग्राम। डिवाइड एंड कॉन्कर, यहाँ पे भी हम डिवाइड एंड कॉन्कर रोल यूज कर सकते हैं। Through modeling, the problem being studied is narrowed by focusing on only one aspect at a time। विजुअल मॉडलिंग में भी आप ये कर रहे होते हैं, जब आप अपनी एप्लीकेशन को विजुलाइज कर रहे हो तो पूरी एप्लीकेशन को एक साथ विजुलाइज करने के बजाय आप मॉड्यूल्स में ब्रेक करके विजुलाइज करें।
लेट से अगर मैं अटेंडेंस एलएमएस की बात कर रही हूँ तो उसका अटेंडेंस का एक मॉड्यूल ले लें, उस अटेंडेंस की मॉड्यूल की आप पूरी मॉडलिंग करके बता दें, स्ट्रक्चरल भी बिहेवियरल भी। ठीक है, तो वन बाय वन मॉड्यूल बाय मॉड्यूल आप मॉडलिंग करें। अगर आप पूरी एप्लीकेशन की एक साथ मॉडलिंग करने बैठेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, थ्रू मॉडलिंग द प्रॉब्लम बीइंग स्टडीज इज नैरोड बाय फोकसिंग ऑन ओनली वन एस्पेक्ट एट अ टाइम। जिस चीज़ पे आप फोकस कर रहे हैं उसमें एट ए टाइम एक ही उस पर आप फोकस करें, एक एस्पेक्ट पे बात करें। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि अगर बाईसाइकिल है तो बाईसाइकिल के लिए इन्होंने हर कंपोनेंट को अलग अलग विजुलाइज किया कि ये फ्रंट व्हील है, ये बैक व्हील है, ठीक है, ये स्टेयरिंग है आपके पास। ईच एंड एवरीथिंग इन्होंने क्या की, अलग अलग कंपोनेंट्स में ब्रेक करके उसको विजुलाइज करके बताया है। ठीक है, अब ये इसको भी मैच करना है। डिस्क्रिप्शन गिवन है, एलिमेंट गिवन है, आपने मैच करना है कि कौन से डिस्क्रिप्शन कौन से एलिमेंट से मैच हो रही है। बहुत आसान है ये तो। जी क्लास। मैम ए तो 2 के साथ आवाज नहीं आ रही। ओके, अली ने सेंड किया है A2, सोहेब ने कहा है A3। A model is a simplification of reality। ए का जो है वो एलिमेंट 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, बी मॉडल फैसिलिटीज बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिस्टम टू बी डेवलप्ड, तो बी का 4 है। ठीक है, मॉडल आपको हेल्प आउट कर रहा होता है बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिस्टम टू बी डेवलप, जो आप सिस्टम डिजाइन करने जा रहे हैं उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग दे रहा होता है आपको मॉडल। ठीक है, तो ए का 3 हो गया। A model is a simplification of reality। बी का 4 हो गया। सी का इन मॉडलिंग द अप्रोच यूज्ड इज डिवाइड एंड रूल। मॉडलिंग में हम क्या कर रहे होते हैं, कौन सी अप्रोच यूज कर रहे होते हैं, डिवाइड एंड रूल। एंड लास्ट वन इज मॉडल हेल्प्स टू विजुलाइज अ सिस्टम। मॉडल हमें क्या हेल्प कर रहा होता है, सिस्टम को विजुलाइज करने में। ठीक है, तो ये भी हमारे पास चारों कंप्लीट हो गए। ठीक है, डी का 2 है एंड सी का 1 है। जी क्लास यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है या कोई ऐसी चीज जो आपकी समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं। बिफोर गोइंग टू द यूएमएल यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, इट्स नेसेसरी कि यहाँ तक जो चीज़ें हमने पढ़ी हो वो सब क्लियर हो। ओके गुड। ठीक है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज यूएमएल। ठीक है, यूएमएल बेसिकली क्या है, इसको हम एक मॉडलिंग लैंग्वेज कह रहे हैं। और यूनिफाइड इसलिए कह रहे हैं बिकॉज इट्स अ सबसेट ऑफ मल्टीपल लैंग्वेजेस। इसमें मल्टीपल डायग्राम्स, लैंग्वेज जिसको हम कह रहे हैं दैट इज अ सेट ऑफ मल्टीपल डायग्राम्स जो कि सिस्टम को एनालिसिस और डिज़ाइन करने के लिए हेल्प आउट कर रही होती है। ठीक है, सो यूएमएल इज अ स्टैंडर्डाइज्ड जनरल पर्पस मॉडलिंग लैंग्वेज इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। The standard is managed and was created by the Object Management Group. The UML is used to specify, visualize,
modify, construct and document the artifacts of an object-oriented software-intensive system under development. ठीक है, यूएमएल को हम किस लिए यूज़ कर रहे होते हैं, ताकि हम स्पेसिफिकेशन दे सकें जो हम एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं उसको विजुलाइज कर सकें, मॉडिफाई कर सकें, कुछ चेंजेस हों तो ऐड अपडेट डिलीट उस पर कर सकें और फीचर्स ऐड कर सकें, कुछ फीचर डिलीट करने हो मॉडिफिकेशन कर सकें, उस मॉडल को देखकर कंस्ट्रक्शन कर सकें, इम्प्लीमेंटेशन कर सकें और डॉक्यूमेंट करें जो आर्टिफैक्ट्स है, यानी कि हर जो वर्किंग प्रोडक्ट बन रही है हमारे पास उसको डॉक्यूमेंट कर सकें, जो कि जो भी सॉफ्टवेयर हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, सॉफ्टवेयर की बेसिक नेचर होनी चाहिए उसकी, मीन्स सॉफ्टवेयर के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल होने चाहिए जिस सॉफ्टवेयर को हम बनाने जा रहे हैं जो अंडर डेवलपमेंट है। ठीक है, उसके जो सॉफ्टवेयर नेचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है उसको हम स्पेसिफाई, विजुअलाइज, मॉडिफाई, कंस्ट्रक्ट और डॉक्यूमेंट कर सकें। हिस्ट्री ऑफ यूएमएल, पॉपुलर मॉडलिंग टूल्स इन 1990s, OMT स्ट्रिंग एंड एनालिसिस, वीकर इन डिज़ाइन। ठीक है, हमारे पास कुछ यूएमएल की हिस्ट्री है। पॉपुलर मॉडलिंग टूल्स इन 1990s के स्टार्ट में हमारे पास कुछ मॉडलिंग टूल्स यूज़ होते थे जिसमें हम सॉफ्टवेयर को या एप्लीकेशन को विजुअलाइज कर रहे होते थे। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लैंग्वेज आई OMT, जो कि एनालिसिस में तो बेटर थी लेकिन डिज़ाइन उसका वीक था। बूझ हमारे पास क्या है, एक डेवलपर आप कह लें, साइंटिस्ट कह लें, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कह लें, उन्होंने एक लैंग्वेज यूएमएल मतलब विजुअलाइजेशन के लिए एक लैंग्वेज दी जो कि डिज़ाइन में तो बहुत स्ट्रॉन्ग थी बट एनालिसिस में वीक थी। OOS strong in behavioral analysis and weaker in other areas. बिहेवियर एनालिसिस यानी कि जो सिस्टम का बिहेवियर बता रही थी कि ये बटन क्लिक करने पे कहाँ जाएगा, ये बटन क्लिक करने पे कहाँ जाएगा, उसमें तो स्ट्रांग थी लेकिन अदर एरियाज में बहुत वीक थी। तो फिर ये सब कुछ लिमिटेशंस थी जिसकी बेसिस पे अच्छा मीटिंग एंड होने वाली है, सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करेंगे। ठीक है, द यूज ऑफ डिफरेंट नोटेशन ब्राउट कंफ्यूजन टू द मार्केट सिंस वन सिंबल मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। जब हम मल्टीपल लैंग्वेजेस यूज़ कर रहे थे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती क्योंकि जो एक सिंबल एक लैंग्वेज में यूज़ हो रहा है वो दूसरी लैंग्वेज में किसी और सिंबल की रिप्रेजेंटेशन था। सो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो गई कि कौन सी लैंग्वेज किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। यूएमएल क्या कर रही है, रिप्रेजेंट द यूनिफिकेशन ऑफ बूझ, ओएमटी एंड ऑब्जेक्टिव नेचर। ऊपर की जितनी भी पुरानी लैंग्वेजेस थी उन सबको मर्ज करके हमने एक नई लैंग्वेज बना दी, दैट इज यूएमएल, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। और उसमें हमने जो है जो सिंबल्स है उनको भी क्या कर दिया, यूनिफाइड कर दिया। मींस एक ऑब्जेक्ट थ्रू आउट हर यूएमएल में उसके एक ही मीनिंग्स होंगे, वो जो डिफरेंशिएशन आ रही थी उसको हमने